फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में होते हैं, एक को लाइट रिएक्शन कहा जाता है, दूसरे को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। इसी लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करना है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो स्टेप है फोटोसिंथेसिस का जो कि ग्रेनुम रीजन्स में होता है क्लोरोप्लास्ट का, जिनमें दो चीजें बनती हैं। इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस ATP in ADPH2, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटोनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज, ये दो कंपाउंड्स बनते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। इस प्रोसेस को लाइट रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन के दूसरे नाम क्या है? इसे हेल रिएक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज दिस रिएक्शन वाज स्टडीड बाय हेल फर्स्ट। It is also called light dependent reaction. Why called light dependent reaction? Because it depends upon sunlight. It does not occur in the absence of sunlight. That is why it is called light dependent reaction. It is also called Z scheme reaction. Why it is called? Because ये एक zigzag manner पे होते हैं, Z like होता है, इसलिए इसे कहते हैं Z scheme reaction. लाइट रिएक्शन के दो टाइप्स हैं, एक को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, दूसरे को नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की रीसाइक्लिंग होती है। हमने इसी लेक्चर में नॉन साइक्लिक प्रोसेस को डिस्कस करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की रीसाइक्लिंग नहीं होती। इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोटो सिस्टम पढ़ाए, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 के लिए 680 नैनोमीटर लाइट चाहिए होती है, जबकि फोटो सिस्टम 1 के लिए 700 नैनोमीटर लाइट चाहिए होती है। यानी ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह पहले हम रिएक्शन सेंटर में इसमें हम पढ़ चुके हैं फोटो सिस्टम में कि रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है, बाकी एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारी एनर्जी यहाँ पे जमा होती है। जब सारी एनर्जी, सारी लाइट की जो एनर्जी है, जब वो फोटो सिस्टम 2 पे जमा होती है, तो आप लोग केमिस्ट्री के रूल्स में पढ़ चुके हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करनी होती है तो वो एक्साइट स्टेट में जंप लगाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं और देन इलेक्ट्रॉन जंप टू एक्साइट स्टेट, बट द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज प्लास्टोक्यूनोन व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राउंड रीजन्स। उधर जो है ना, ये प्लास्टोक्यूनोन जो है ना, इसको जज़ब कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, किसको? इलेक्ट्रॉन को। Then that electron pass through an electron acceptor chain. We call it cytochrome complex. Cytochrome pigments होते हैं जो कि एनर्जी ले लेते हैं, लेकिन हर एक की एनर्जी प्रीवियस के मुकाबले में कम होती है। Each one have energy less than the previous one. In case of that cytochrome complex, तो जब इलेक्ट्रॉन ने हाई एनर्जी से कम वाले में जंप लगाना आना होता है तो इट रिलीज एनर्जी। ये रूल्स है केमिस्ट्री। जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो में आते हैं तो उन्होंने एनर्जी रिलीज करनी होती है। दैट एनर्जी इज टेकन बाय ADP प्लस P एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ATP। वो ATP में कन्वर्ट होती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में, उधर से ये इलेक्ट्रॉन गिर जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में, और फिर उसी फोटो सिस्टम 2 पर दोबारा 700 नैनोमीटर लाइट पड़ती है, और जब ये दोबारा एनर्जी ले लेता है, इट अगेन जंप टू द एक्साइट स्टेट, और यहां पे जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड होता है, दैट इज पैराडॉक्सीन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, वो ले लेता है। फिर उसी पैराडॉक्सीन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से इन ADP इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इनको हाइड्रोजन प्रोवाइड होते हैं। ये हाइड्रोजन किधर से आते हैं? इस फोटो सिस्टम
के साथ साथ एक रिएक्शन होती है फोटोलाइटिक रिएक्शन, splitting up a compound with the help of light is known as photolight reaction. वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं H आयन में और OH आयन्स में, वही OH आयन दोबारा डिसोसिएट होते हैं और वो बना लेता है ऑक्सीजन और साथ वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है। ये वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में बनता है और हम ले लेते हैं उस ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन जो है ना वो वाटर की स्प्लिटिंग से बनता है और ये लाइट रिएक्शन में बनता है। यही ऑक्सीजन प्लांट अपने लिए भी यूटिलाइज करते हैं और स्टोमेटा के जरिए बाहर आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। और साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ जाते हैं इन एडीपी के साथ कंबाइन होते हैं। सो इन एडीपी प्लस 2H ion plus 2 electron and it is converted into NADPH2. So for which purpose light reaction occur? Light reaction occur for two compound synthesis, for ATP formation, for NADPH2 formation. दो चीजों के लिए लाइट रिएक्शन होती है, इनमें दो कंपाउंड बनते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। कौन कौन से? NADPH2 एंड ATP। और यहां पे ATP जो बनती है इसे कहते हैं फोटो फास्फोराइलेशन, और चूंकि ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस में बनते हैं तो इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप with the help of light in non-cyclic process is known as non-cyclic photophosphorylation, और यहाँ पे ATP बन जाती है। सो दो पर्पस के लिए ये लाइट रिएक्शन होता है।